जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी भक्तजन अपने अपने कार्यों से निवृत्त होकर के भागवत स्थल पर आए और आकर के भागवत कथा का रसपान करें। हमारे व्यास जी, परम व्यास जी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। आदित्या वसवो रुद्राः विश्वे देवा मरुतगणः तिलकं ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये। भगवान् विष्णु मंगलं वरुणध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। वेणुकरे कंकणं कंठे चमत्कृतावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। अस्ति स्वस्ति तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत मेरुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्त स्रस्त निबद्ध। श्री रामचंद्र चरणों मन शास्त्राम
श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। सुंदरं गोपीनां नयनोत्पलार्जितं करवेणुवादनं परम् दिव्याङ्गभूषं भजे। कस्तूरी तिलचन्दनाटिपटले वक्षस्थले नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेङ्करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं गोपश्री परिवेशितो विजयते गोपालचूडामणि नित्यं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्री राधा कृष्ण महाराज की जय। श्री भगवान शंकर की जय। श्री जगन्नाथ की जय। श्री ग्राम देवताओं की जय। श्री क्षेत्र देवताओं की जय। श्री माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा मेरे माधवा मेरे माधवा मेरे माधवा मेरे माधवा माधवा मेरे माधवा मेरे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा माधवा मेरे 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 मेरे केशवा मेरे केशवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा मेरे केशवा मेरे केशवा मेरे केशवा मेरे केशवा मेरे केशवा मेरे केशवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा मेरे 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 बामना 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 मेरे केशवा 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। इनका वर्णन है, इन्होंने संसार को नश्वर मान करके, जैसा कि वास्तविक में है भी, संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है। यथार्थ यही है
बाकी तो ये हम सपना सब देख रहे हैं, जैसे हर आदमी रात में सपना देखता है, नाना प्रकार के सपने में चीजें आती हैं, और जब जग जाता है, जगा दिया जाता है, तो वो सपना गायब हो जाता है, कुछ भी नहीं रही। ऐसे ही ये हम लौकिक रूप से दिन में हम जग जरूर रहे हैं, लेकिन ये सब सपना है कुछ नहीं। मोहनी सा सब सोवनी हारे, मोह रूपी रात में हम लोग सब सो रहे हैं और सब इसी में पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारा 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 हमारा। मोहनी सा सब सोवनी हारे, देखई सपन अनेक प्रकारे। हमारी 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 स्त्री, हमारा आदमी, हमारा ये। और जैसे उसमें कोई आदमी जब रात को सो रहा है, जगा दिया जाता है, सपना देख रहा था कि बोरों रुपए मिल रहा है, या हम उसमें प्लेन पे बैठने जा रहे हैं, विंडो खुल रही है, और जैसे ही जगा दिया गया, किसी ने कह दिया कि सो रहे पड़े, इतना समय हो गया, न वहाँ कहीं प्लेन है न कहीं वो रकम है, सब गैर। ऐसे ही यहाँ पर भी जिस ये पुराणों के माध्यम से, शास्त्र पुराणों के माध्यम से जब यहाँ पे हम जग जाएंगे, तो यथार्थ होगा ये कि संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है, ये कुछ भी नहीं है, जो ये सब दिखाई पड़ता है ये सब सपना है। तो उसी आधार पर यहाँ आज प्रेमव्रत ने स्वयं मनुष्य जीवन प्राप्त करके और ये विचार किया कि हमें साधना करनी चाहिए। उस आधार पर ये साधना के लिए चले गए। ब्रह्मा जी के नाती हैं, ब्रह्मा जी के भी हृदय में यही भाव था कि हमारे लड़के, हमारे नाती, हमारे पंती यही राजगद्दी पे रहें। तो उस आधार पर ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी और जो नारद जी ने इनको मंत्र दे दिया था, इन्होंने भी स्टैंप लगा दिया था कि तुम्हारा विचार बहुत सुंदर है, जैसा कि यथार्थ है कि संसार नश्वर है, ये जो तुम्हारा विचार है यथार्थ है। और उस आधार पर जो तुम यहाँ पे आए हो, वो यहाँ पे आए हुए हो साधना करने के लिए, विचार बहुत उत्तम है। लेकिन महाराज जी, ब्रह्मा जी, ये सब लोग आ करके इन्होंने प्रेमव्रत से कहा कि बेटा तुम्हारा पतन हो जाएगा। क्यों? सर्वप्रथम तुमको अपनी इंद्रियों को परिपक्व करना चाहिए, और अगर इंद्रियां परिपक्व नहीं हैं तो साधना कर नहीं पाओगे। नाना प्रकार के विक्षेप देवताओं के द्वारा भी पढ़ते हैं और पतन करते हैं इन इत्यादि देवता। इसलिए तुम्हारा पहले आप अपनी इंद्रियों को परिपक्व करो, और इंद्रियां परिपक्व होंगी कब? जब आप गृहस्थ आश्रम में आएंगे। जब तक गृहस्थ आश्रम में कोई व्यक्ति नहीं आता है, तब तक उसकी इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये परिपक्व नहीं होंगी। और जब इंद्रियां परिपक्व नहीं होंगी तो साधना में ये विक्षेप डालेंगे। इसलिए सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे कहने के आधार से तुम जाओ, पहले विवाह करो जाकर के। ब्रह्मचर्य से सीधे तुम आ गए साधना के लिए, पतन हो जाएगा तुम्हारा। मेरे कहने से तुम विवाह करो। बड़ा सुंदर वर्णन उन्होंने दिया है। जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ वो ये नहीं कि इस कान से सुन के उस कान से निकाल दो, उसको अमल करो, मेरी बात को ध्यान में रखो,
मैं बहुत ही सैद्धांतिक रूप की बात तुम्हें बता रहा हूं, सिद्धांत से भरी हुई। नियोध ताते दमृतम ब्रवीमि मां सूयतम देवमहर्षप्रमेयम्। बेटा सुनो, नियोदतात, ए बेटा जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं बहुत विचार करो उस पे। नियोदतात इदम अमृतम ब्रवीमि, अमृत भरी बात बता रहा हूं। क्या मतलब? सैद्धांतिक बात बता रहा हूं। मां सूयतम, ऐसा न करना कि इस कान सुनो उस कान से निकाल दो, उस पे अमल करो। मां सूयतम देवमहर्षप्रमेयम्, जिनकी तुम उपासना करने के लिए आए हो उन्हीं की मैं भी उपासना करता हूं। और ये भगवान शंकर जी ये जो खड़े हैं ये भी उन्हीं की उपासना करते हैं। और जो गुरु जी ने जिन्होंने मंत्र दिया तुम्हें, नारद जी, ये भी उन्हीं की उपासना करते हैं। और कभी कभी इच्छा में ये होता है कि अब हम इस उपासना थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, लेकिन फिर भी हम लोग विवश हैं जो आराधना करनी पड़ती है। वयम भवस्ते ततये महर्षि बहाम सर्वे विवसाय सदिष्टम, बहाम सर्वे विवसाय सदिष्टम। सब हम लोग सब दिवस हैं, इसलिए आप जो है मेरे कहने से विवाह करो जाकर के। उसी महाराज विश्वकर्मा, ये प्रजापति विश्वकर्मा उस समय प्रजापति थे, तो प्रजापति विश्वकर्मा की लड़की जिसका नाम है बृहस्पति, उसके साथ में महाराज जी का विवाह हुआ है। प्रेमव्रत का विवाह उसके साथ हुआ है और उससे 10 बच्चे उत्पन्न हुए हैं, जिससे आग्रीद सबसे बड़ा है। आग्रीद सबसे बड़ा बच्चा, 9 बच्चे और इनसे छोटे, और एक कन्या है जिसका नाम है ऊर्जस्वती, माता का नाम है बृहस्पति और लड़की का नाम है ऊर्जस्वती। ऊर्जस्वती का विवाह महाराज प्रेमव्रत ने, जो दैत्यों के गुरु हैं महाराज शुक्राचार्य जी, उनके साथ कर दिया और उनसे 2 पुत्र हुए हैं और एक कन्या उत्पन्न हुई। जो 2 पुत्र हैं उनमें आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो दैत्यों के गुरु हैं महाराज शुक्राचार्य जी, उनके लड़के हैं संड्यामर्क। संड और मर्क ये जो है दीर्घ संधि करके संड्यामर्क बोलते हैं एक साथ लोग। तो ऐसे 2 लड़के हुए और एक कन्या हुई है जिसका नाम है देवयानी। ऐसे ये लड़की का परिवार चला। महाराज प्रेमव्रत ये इनके नाना हुए, नाना। तो ऐसे जो है इसके बाद आग्रीद जो है जब बड़े हो गए, आग्रीद जब बड़े हो गए तो इनको राज सौंप करके प्रेमव्रत पुनः साधना के लिए चले गए। इधर आग्रीद भी, उन्होंने भी ये माना
कि संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है। वास्तविकता यही है, एक क्षण का कोई भरोसा नहीं है। ऐसा नश्वर संसार है ये। अभी मैं बोल रहा हूं और एक सेकंड में हो सकता है को अभी हार्ट फेल हो जाए। कोई जरा से भी कोई सेवटी नहीं है कि हमारा जीवन कितने दिन के लिए है। एक क्षण के लिए भी हो सकता है और 10 साल के लिए भी हो सकता है। नश्वर है संसार ये। तो इस बात ये तो अकाट्य है, इसलिए कोई उसको काट नहीं सकता है। आगीद भी यही हृदय में रख करके और ये भी शैल पर्वत पे चले गए साधना के लिए। जब महाराज ब्रह्मा जी ने ये देखा कि राजगद्दी पुनः खाली पड़ी है, जैसे प्रियव्रत के समय थी, वही चीज आगरीद ने कर दी। तो इन्होंने स्वयं ब्रह्मलोक से एक अप्सरा, ये अप्सराएं सब देवलोक की हैं, तो एक अप्सरा जिसका नाम है पूर्वचित्ती, पूर्वचित्ती को उन्होंने भेज दिया कि तुम जा करके इसका पतन करो, जा करके इसको साधना से गिरा दो जा करके। अभी इंद्रियां इसकी परिपक्व नहीं है। उसी आधार पर ये गए और जा करके वहां पूर्वचित्ती आई। पूर्वचित्ती को देख करके ये ऐसे मोहित हो गए जो साधना करना भूल गए और उसको ले करके ये वापस आ गए हैं और उसके 9 पुत्र हुए, जिनमें कि सबसे बड़े नाभि हुए हैं। नाभि ऐसे सबसे बड़े लड़के हुए हैं। 8 भाई और छोटे हैं। स्थिति कुछ ऐसी हो गई, नाभि जब का बड़े हो गए तब आगरीद जो है ये साधना के लिए शैल पर्वत पे आ गए। जब 9 बच्चे हो गए तो इंद्रियां सब परिपक्व हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो उस आधार पर यहां आकर के नाभि भी इनका विवाह एक मेरु देवी नाम की कन्या हुई है, जिसके साथ इनका विवाह हुआ है। लेकिन दुर्भाग्यवश कोई संतान नहीं हुई। कोई होना भी एक बहुत ही कष्टकारक है। सांसारिक जीवन के लिए गृहस्थ आश्रम में संतान का न होना भी बहुत ही कष्टकारक होता है। और इधर राजगद्दी में बैठने वाला कोई है नहीं, तो आचार्यों ने सर्वसम्मत से एक प्रस्ताव रखा नाभि के सामने कि महाराज आप पुत्रेष्ठ यज्ञ करिए, पुत्रेष्ठ यज्ञ करिए। उस आधार पर आचार्यों ने बड़ी सुंदर यज्ञ करवाई, पुत्रेष्ठ यज्ञ, और इतनी सुंदर यज्ञ हुई है कि स्वयं साक्षात महाराज विष्णु जी जैसे ही पूर्णाहुति हुई है वैसे ही उसी हवन कुंड से स्वयं भगवान विष्णु जी चतुर्भुजी स्वरूप में सामने निकल आए। नाभि ने जहां देखा भाव विभोर हो गए भगवान के स्वरूप को देख के।
है ही वो करोड़ों कामदेव से भी ज्यादा सुंदर। तो जो इनका भाव था, जिस धारणा से इन्होंने किया था, यज्ञ की है पुत्रेष्ठ यज्ञ, उसको ही भूल गए। केवल भगवान को निहारने लगे और अपने को भूल गए, अपना अस्तित्व भूल गए। जो इनकी इच्छा थी उसको भूल गए और केवल एक बात भगवान के स्वरूप को देखने लगे। भगवान ने कहा, नाभि, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, बहुत सुंदर तुमने यज्ञ करवाई, बोलो क्या वरदान चाहते हो? इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बिल्कुल मुखवत है। महाराज जी ने फिर पुनः कहा कि वरदान मांगो नाभि, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया। कोई जवाब दे। तो उन्होंने आचार्यों से कहा कि ये यज्ञ क्यों की गई? तो आचार्यों ने कहा, महाराज जी इनके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए पुत्रेष्ठ यज्ञ इन्होंने की है। तो फिर मांगते क्यों नहीं? क्यों भाई नाभि, तुमने पुत्र के लिए यज्ञ की? नाभि ने कहा, महाराज जी बात तो यथार्थ है, बिल्कुल सत्य है कि मैंने पुत्र के लिए यज्ञ किए, फिर क्यों नहीं मांगते? कहने बस यही महाराज जी सामने आप खड़े हैं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा, और उससे हम सांसारिक चीज मांगे जो आज आप दे दें और उसके बाद फिर समाप्त हो जाए। अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो फिर आप ही मेरे पुत्र बनो, जो कभी मर नहीं सकता। ऐसे ऐसे भक्त, ऐसे ऐसे भक्त, आप ही मेरे पुत्र बनिए अगर वरदान देना ही चाहते हैं। अंततो गत्वा भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। भाव विभोर है महाराज। यही जो है भगवान विष्णु जी, यही इनके पुत्र बन करके आए और उनका नाम हुआ है ऋषभदेव जी। ये ऋषभदेव जी, ये जैन धर्म जैसे सनातन धर्म है ऐसे ही जैन धर्म, और उस जैन धर्म के प्रवर्तक यही हैं ऋषभदेव जी, जैन धर्म में। आज महाराज जी ने ऋषभदेव जी का विवाह, जो इंद्र है, इंद्र के एक लड़का है जयंत और एक लड़की जिसका नाम है जयंती। जयंती के साथ में महाराज जी का ऋषभदेव जी का विवाह हुआ। और भगवान के कार्य तो सब बहुत ही दिव्य हैं। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में कहा भी है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। तो महाराज जी ने केवल जयंती की तरफ केवल एक सेकंड जो देखा, एक सेकंड, एक मिनट भी नहीं, ये एक सेकंड देखा कि 100 लड़के खिले खिलाए सामने खड़े। ये कार्य है महाराज जी के। केवल एक सेकंड देखा है कि देखने में 100 लड़के सामने खड़े खिले खिलाए, कोई माँ के पेट से नहीं। उन 100 लड़कों में सबसे बड़े महाराज जी भरत जी हुए। 99 भाई इनसे छोटे हैं। उन 99 भाइयों में 9 लड़कों ने ये कहा कि हम इस शासन का कार्य कोई नहीं करेंगे। महाराज जी ने मना किया कि अभी तुम्हारी इंद्रियाएं परिपक्व नहीं हैं और तुम अभी साधन नहीं कर पाओगे, पहले गृहस्थ में आओ। इन लोगों ने हट किया कि नहीं नहीं महाराज जी,
हमारी इंद्रियां सब परिपक्व हैं, सब परिपक्व हैं, कोई ऐसी बात नहीं। विशेष जब इन्होंने आग्रह किया तो ऋषभ देव जी ने कह दिया कि ठीक है, तुम संन्यास ले लो, लेकिन पतन हो जाएगा तुम्हारा। और ये पतन होते होते बच गए। इंद्रियां परिपक्व है नहीं, एक जगह भोज चल रहा था, उसी में जाकर के बैठ गए। महाराज जी ने देख अंतर्यामी हूं तो जान गए सब। तुरंत महाराज जी वहां गए। जैसे ही इन लोगों ने देखा, अरे पिताजी आ गए, तो ये एकदम से खड़े हो गए। पत्तल इत्यादि सामने पड़े हुए थे, खड़े हो गए। और महाराज जी ने कुछ कहा नहीं, बस केवल इन बच्चों ने देखा है कि महाराज जी पुनः वापस जैसे ही चलने लगे, वैसे ही ये लड़के सब इनके साथ में आए। और आकर के जब एकांत में आए महाराज जी अलग अलग, तब उन्होंने कहा कि अपने लड़कों से, क्या कह रहे थे, हमारी इंद्रियां सब परिपक्व हैं, मैं संन्यास लूंगा। मैं मना कर रहा था तुम्हें, लेकिन तुम लोग नहीं मान रहे थे। आज यहाँ पर आकर के और ये बैठ गए आकर के ये भोजन लेने के लिए हैं। अब ये जहां इन्होंने फटकारा महाराज जी ने, तो ये चरणों में गिरे। अब गिर करके उन्होंने कहा कि पिताजी एक बार आप हमें क्षमा कर दें, अब आइंदा भविष्य में ऐसी कोई आपको नहीं मिलेगी। यही लड़के जो हैं आपके 9 योगीश्वर हुए। ये जो 9 लड़के हैं, यही 9 योगीश्वर हुए हैं। कवि, हरि, अंतरिक्ष, पिप्पलायन इत्यादि ये जो हैं, ये 9 लड़के, ये सब 9 योगेश्वर हैं जो जनक जी के यहाँ भी गए थे। ये सब शिक्षा आज उसी आधार पर 9 तो वो चले गए। 81 लड़के उन लोगों ने ब्राह्मण धर्म, क्योंकि सब समाप्त हो रहा था, बिल्कुल लुप्त हो रहा था, इसलिए इन लोगों ने यज्ञोपवीत इत्यादि अपना करवा करके और ब्राह्मण धर्म को पूर्ण रूपेण प्रचार प्रसार करते हुए करने के लिए उस कार्य में लग गए। और 9 भाई और छोटे, वो 9 भाई सदैव फिर भरत जी के साथ रहे। भरत जी ने यहाँ पर ये भगवान के अनन्य भक्तों में हुए भरत जी, और 24 घंटे इनका कोई केवल बैठे हैं राजगद्दी पे, लेकिन वो जो है कार्य जो है, ये सब जो 9 और भाई थे छोटे, वो सब लोग देखते थे। महाराज जी केवल बैठे हैं। पहले इस देश का नाम था अजनाभ वर्ष। अजनाभ वर्ष, भारतवर्ष नाम नहीं था, अजनाभ वर्ष था। लेकिन महाराज जी ने 1 करोड़ वर्ष इस पे राज्य किया है, इस पृथ्वी पे। ये भरत जी के नाम पे भारतवर्ष नाम पड़ा है। जो लोग ये सोचते हैं कि शकुंतला पुत्र या दुष्यंत पुत्र भरत के आधार पर ये भारतवर्ष का नाम है, उन लोगों को श्रीमद् भागवत ज्ञान नहीं, इसलिए वो मानते हैं कि शकुंतला पुत्र और इनके उसमें दुष्यंत पुत्र के आधार पर भारतवर्ष नहीं। ये भारतवर्ष नाम पड़ा है केवल जो है ऋषभ देव जी के जो पुत्र हैं भरत जी, उनके नाम पे 1 करोड़ वर्ष राज्य किया, इसलिए जो है राजा के नाम पे भारतवर्ष। महाराज जी ने यहाँ इस प्रकार से वो करके, और इनका एक मंत्र था, जैसे हम लोगों को गुरु जी कोई मंत्र देते हैं तो एक शब्द का मंत्र दे दिया, अगर और कोई मंत्र दिया तो दूसरे उसका दे दिया। इनका कितना बड़ा मंत्र था, और तब एक गुड़िया की शक्ति थी इनकी। देखिए इस मंत्र को जब इतना घुमाओ, ये 1 करोड़ वर्ष करते रहे वही बैठे बैठे। 1 करोड़ वर्ष, इनको कोई राजगद्दी से कोई मतलब नहीं था। राजगद्दी केवल 9 लड़के देख रहे हैं, इनसे कोई मतलब नहीं।
तो हरे हरे केशव गोविंद माधवानंत केशव कृष्ण विष्णु रसिकेश वासुदेव नमोस्तुते। जब इतने नाम निकल जाते थे तब महाराज जी की एक माले की एक गुड़िया खिसकती थी और 1 करोड़ वर्ष नाम लिया इन्होंने। कितना भगवान के नाम का पैसा इनके पास हो गया। भगवान राम जी और भगवान हमारे कृष्ण जी दोनों एक ही हैं। मतलब जहां तक विष्णु जी की स्थिति आप देखें है तो ये विष्णु ही, वही राम है, वही कृष्ण है। स्वरूप अलग अलग है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान कृष्ण जी लीला पुरुषोत्तम के रूप में है विष्णु ही। तो इनका एक मुख्य उद्देश्य है, मुख्य इनका एक उद्देश्य है कि जो भी राम जी की या कृष्ण जी की उपासना करता है या विष्णु जी की उपासना करता है तो भगवान कभी भी उसको वैभव नहीं देते, वैभव नहीं देंगे। वैभव भगवान शंकर जी देते हैं। भगवान शंकर जी ये वैभव देते हैं। भगवान शंकर जी देना चाहे तो मोक्ष दे सकते हैं, लेकिन भगवान शंकर मोक्ष नहीं देते हैं, ये केवल वैभव देते हैं। और भगवान राम जी कृष्ण जी ये लोग वैभव नहीं देंगे, ये केवल मोक्ष देते हैं। इसलिए राम जी के और कृष्ण जी के मंदिर आपको कम मिलेंगे पृथ्वी पे। भगवान शंकर जी के मंदिर बहुत ही मिलेंगे। और नहीं, अगर मंदिर नहीं भी है तो कहो बरगद के नीचे ही रखे। क्यों? ये वैभव देते हैं। अब कलयुग में हर आदमी को पैसा चाहिए, अर्थ प्रधान है। जितना भी कार्य हो सब अर्थ से होता है, लक्ष्मी से। इसलिए जिसको देखो सब भगवान शंकर के चरणों में गिरा देता है बस। और महाराज जी राम जी कृष्ण जी ये वैभव नहीं देंगे, ये इनको मोक्ष देते हैं। जिन लोगों को मोक्ष चाहिए वो लोग भगवान राम जी की और कृष्ण जी की शरणागति ले लेंगे। ये तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि ये इनकी परीक्षाएं हुई और उस परीक्षा में कहां पर, नेपाल में एक कालंजय पर्वत है और वहीं कालंजय पर्वत के नीचे गंडकी नदी बहती है। गंडकी जी चक्राकार है। तो वहां पर गंडकी में भगवान शालग्राम जी मिलते हैं। बहुत से लोग पढ़े लिखे लोग शालिग्राम शालिग्राम कहा थे। शालिग्राम शब्द नहीं है, शालग्राम शब्द है। तो भगवान शालग्राम जी शिलाओं के रूप में उसी गंडकी के अंदर ही उनका वो है। और वही जो उसके छोटे छोटे टुकड़े भी जो हैं वो भी सब शालग्राम के ही नाम से ये लिए जाते हैं। उनकी संज्ञा वही है, चाहे बड़ी शिला हो चाहे छोटा सा कोई टुकड़ा हो, सब शालग्राम जी हैं। तो ऐसे वही का वर्णन है। वहीं पे एक पुलय आश्रम था कालंजय पर्वत पे। भगवान ने प्रेरणा दे दी इनको, भरत जी को प्रेरणा दे दी। और उसी प्रेरणा के आधार पर ये महाराज कालंजय पर्वत पे पुलय आश्रम पहुंच गए। पैसा कितना है इनके पास?
1 करोड़ वर्ष का राम नाम का, कृष्ण नाम का पैसा है इनके पास। तो भगवान ने परीक्षा ली कि देखें कि तुम वैसे ही हमारा नाम लेते हो कि वास्तविकता है कुछ। भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं, और उनकी जो परीक्षा भी है वो 1 सेकंड की है। 1 सेकंड में ही पास फेल करते हैं। उनका ये मानना है कि जो लड़का 1 साल पढ़ता है, वो जो है 2.5 घंटे 3 घंटे का उसको समय दिया जाता है प्रश्न पत्र हल करने का। और जो आदमी 60 साल 70 साल 80 साल से पढ़ रहा है, वो आज तक ये जान ही नहीं पाया कि सत्य क्या है और सत्य क्या है। जैसे महाराज जी 1 सेकंड में पास फेल करते हैं। कहा 1 करोड़ वर्ष का धन महाराज भरत जी के पास, और प्रेरणा दे दी। क्यों? राम जी कौन है? उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, हृदय में प्रेरणा देने वाले महाराज राम जी कृष्ण जी यही हैं। हृदय में प्रेरणा देते हैं। जिनको प्रेरणा दी है वो लोग कथा में बैठे हैं। हृदय में प्रेरणा देने वाले वही हैं। उन्होंने ही प्रेरणा दी, तब हमको लेकर के आ पाए। अगर वो प्रेरणा न होती तो शायद हो सकता हमारी जगह और कोई होता है। ये भी प्रेरणा देने वाले वो उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। आज इन्होंने प्रेरणा दी महाराज भरत जी को पुलय आश्रम से आने के लिए। वहां ये पुलय आश्रम पे पहुंचे हैं कालंजय पर्वत पे, और सतत नाम जप इनका ये चलता था, जो मैंने अभी आपको बताया था। नाम जप एक शब्द का नहीं, हरे केशव गोविंद माधवानंत केशव कृष्ण विष्णु रसिकेश वासुदेव नमोस्तुते। जब इतने नाम निकल जाए तब एक गुड़िया खिसकती थी महाराज जी की माले की। और 1 करोड़ वर्ष ये किया, कितना पैसा होगा भगवान के नाम का इनके पास। तो महाराज जी ने परीक्षा प्रेरणा दी, पुलय आश्रम में पहुंच गए। और वहां पे इस परीक्षा में इनके सामने प्रश्न पत्र आया। गंडकी जी बहुत चौड़ी नहीं है, उनका पाठ चौड़ा नहीं है, और वहीं पे परीक्षा में है कोई भी नहीं है, केवल एक सिंह के रूप में दिखाई पड़ा। ये सब भगवान का प्रश्न पत्र आया है। एक जो है सिंह है और एक मृगनी जो है वो बिल्कुल तात्कालिक प्रसव उसका होना है। शेर ने दहाड़ा मृगनी को देख करके। जीवन सबको प्यारा होता है अपना। आज मृगनी अपने जीवन को बचाने के लिए जैसे ही एक साइड से दूसरे साइड में उछल करके ये शेर के डर के भय के कारण से जैसे ही जाने लगे, वैसे ही उसके यौन से बच्चा गिर गया। गंडकी ने जैसी बच्चा गिरा, महाराज भरत जी वहीं स्नान कर रहे थे। बच्चा जैसे ही गिरा वैसे ही भरत जी ने देखा, अरे ये तो जल में डूब जाएगा, फेल हो गया। बस इतने ही फेल हुआ। जब तुम जानते हो कि सब ये संसार असत्य है, जितना भी ये सब दिखाई पड़ रहा है ये सब असत्य है, तो तुम्हारी इसमें लिप्सा कैसे आ गई? मानते केवल तुम मुझे हो, हैं सब सत्य रूप में, और इसमें लिप्सा आ गई कि डूब जाएगा। डूब जाने दीजिए, 1 सेकंड में फेल कर दिया। कहां करोड़ों साल की संपत्ति और चले गए। और इतना इसमें आसक्त हो गए उस बच्चे में। ये जो मृग के बच्चे होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, ये लेकर के पुलय आश्रम में ले आए। और जब ये भोजन करें तो पहले उसको भोजन कराएं, तब अपना खाएं। पानी पीना तो पहले उसको पानी पिलाएं, अपना पानी पिए। 3 दिन यही चलता रहा। 3 दिन के बाद अचानक वो जो है बच्चा
वो जिसे बंधा हुआ था उससे निकल के छूट गया, और एक वहीं से मृग वो जो है बच्चे जा रहे थे मृग के, वो उन्हीं में मिल गया। और इतनी आसक्ति इनकी हो गई, कहाँ इतना नाम जब, कहाँ इतनी आसक्ति उसमें हो गई, हा मृग ये कह करके इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। भरत जी ने मृग शरीर अहो भ्रष्टो हम, मैं भ्रष्ट हो गया, ये विचार करने लगे, ये मुझे क्या हो गया, मैं भ्रष्ट हो गया, आज मैं मृग की उसमें आसक्त हो गया, ये और पूरा सब हमारा सब चला गया उसमें। लेकिन इनका चिंतन जो रहा वो ये, और स्थिति ये है कि अंते मति सा गति, ये होता है जिस वक्त जमीन में लिटा दिया जाता है, जहां तुम्हारी अंतिम में मति चली जाएगी, मत वही तुम्हारी गति हो जाएगी। ये है प्राय। अगर मान लिया आप अपने घर में एक कोई कुत्ता भी रखे, कुत्ता, और जमीन में आपको लिटा दिया गया है, सब लोग घेरे बैठे हैं, तो उस समय अगर कहीं वो कुत्ता आ गया और तुमने उसको देखा, कुत्ते को रोजाना हम रोटी देते थे, अब जो है मैं तो अब मर रहा हूं, कल से अब इसको रोटी कौन देगा, और उतने में ही कहीं तुम्हारा बुलावा आ गया और तुम चले गए, अगर कुत्ते ही बनोगे। अंते मति ही सगति, जहां तुम्हारी अंतिम समय में बुद्धि चली जाएगी, सब घेरे बैठे हैं वो और सब रो रहे हैं, और जिसमें तुम्हारी आसक्ति हो जाएगी वही तुम्हारी गति हो जाएगी। बहुत सोच विचारना चाहिए आदमी। तो उस आधार पर ये जो है हिरण के उसमें इनकी आसक्ति हो गई, और ये फिर इनको यही पशु योनि में आना पड़ा और मृग शरीर में आ गए। कहाँ देखिए, एक क्षत्रिय परिवार और 1 करोड़ वर्ष राज्य किया राजा, और कहाँ ये आ गए उसमें एक मृग शरीर में, पशु योनि में आ गए। लेकिन पशु योनि में होते हुए भी इनका निरंतर 24 घंटे नाम वही चल रहा है, माला। ये भगवान की कृपा थी कि उसमें पशु योनि में भी ये लेटे हैं, कुछ भी है। आप लोग खुद अपना अनुभव किया होगा कभी कभी कि आप जो दिन में अपना मान लिया भगवान का वो करते हैं, स्तुति करते हैं या कुछ है, तो कभी कभी कहो सोने में वही जो है निकल रहा है आपके कंठ से, सोने में आप सो रहे हैं लेकिन कंठ से जो है वो निकल रहा है। ऐसे ही इनके जो है वो नाम जब चल रहा था, भगवान ने देखा कि ये हमारा परम भक्त है, गलती हो गई इसकी, अब हम इसको बहुत समय तक यहाँ हम रखे और इस शरीर में, तो इसको चील कुत्ते कौवे सब खाएंगे। इससे अच्छा है कि हम यही गंडकी में ही इसके शरीर को समाप्त करवा दें, गंडकी में ही। तो आज मृग शरीर में जैसे ही ये स्नान करने के लिए गया है, मृग शरीर में जैसे ही इसने डुबकी लगाई, ये भगवान की कृपा, बस उसी समय मृग शरीर में ही समाप्त, वहीं गंडकी में जिसमें भगवान सालग्राम जी निवास करते हैं, उस जल के अंदर महाराज जी का शरीर होता है। और इसके बाद अब इनको जो तीसरा शरीर मिला वो कौन है? जड़ भरत। अब ये हुए जड़ भरत। अभी तक पहले भरत थे, उसके बाद मृग शरीर में आ गए, दूसरा शरीर हुआ, पहले क्षत्रिय थे, फिर इसमें आ गए, पशु योनि में आ गए, उसके बाद अब ये ब्राह्मण घर में आए, ब्राह्मण घर में, और उसमें अब ये जड़ भरत के रूप में आ गए। ये उस जड़ भरत के रूप में इन्होंने काफी अपने को संभाला और यहाँ तक संभाल लिया इन्होंने कि अब हमें संसार में किसी को भी देखना नहीं है,
देखना है तो सिर्फ भगवान के स्वरूप को, अगर कुछ खाना है तो भगवान की प्रसादी, और सब जितना भी सुनना है तो केवल भगवान का नाम। इस प्रकार से अपने को जड़वत बना लिया महाराज जी ने। उस समय भी इनकी परीक्षाएं हुई हैं और उस परीक्षा में ये पास हुए। और उसी में एक दृष्टांत है, एक राजा रहुगण हुआ है। राजा रहुगण सिंध सौवी देश का राजा था वो, और उसके हृदय में एक भाव आ गया कि जैसा कि वर्णन आता है कि भाई संसार में आने के बाद गुरु को निमित्त बनाना पड़ता है, तो क्यों न हो महाराज जो कपिल जी हैं गंगा सागर में, मैं उनको गुरु बनाऊंगा। तो आज ये गुरु करने के लिए कपिल जी को जा रहा है, लेकिन मद है उसको। मद क्या है? नशा। बोलना है तो केवल भगवान का नाम, कुछ नहीं। और बड़े हृष्ट पुष्ट हैं, गौर वर्ण, जटाएं हैं, सब लगोटी लगी हुई है। आज उस स्थिति में पालकी हो रहे, अब वो बैठा हुआ है, लेकिन इनके हृदय में ये क्या होता? सर्वम ब्रह्ममयम जगत। वास्तविकता भी है यही, सर्वम ब्रह्ममयम जगत। अगर इसमें भी ये जो है, इसमें भी वही बैठा है। अगर वो ना होता तो ये पड़ा होता सूखा ऐसे ही, कुछ नहीं। उसकी सत्ता है, तब ये आज इस स्थिति में जो स्वाद इसके अंदर भरा हुआ है वो उसका स्वाद है। तो आज सर्वम ब्रह्ममयम जगत में के आधार पर जो ये पालकी लेके चल रहे हैं, अगर कोई चींटी पड़ रही है जमीन में इनके पैर के नीचे, तो तुरंत अरे भगवान के ऊपर पैर, भगवान के ऊपर। तो ये पैर बढ़ा करके रख देते थे कि भगवान के ऊपर न पड़े, पैर बढ़ा कर। उससे क्या होता था कि सांसारिक दोष के कारण से सांसारिक दोष हो जाता था, और उसमें जो है, जो ये सिंध सौवी देश के राजा पर बैठा हुआ है पालकी पे, उसके यहाँ पे वो कट से उसका ऊपर का वो होता था, उससे ये जब 2-3 बार इसकी लगा तो उसने कहा कि ये कैसे चल रहा है, मैं अभी इसकी चिकित्सा करूंगा, चिकित्सा करूंगा, मैं चिकित्सा करूंगा, क्यों नहीं ठीक से चल रहा है। और कई बार उन्होंने बड़े गलत शब्दों का प्रयोग किया, राजा है इसलिए। आखिर में जब वो बार बार लग रहा है तो ये हुआ कि पालकी रख दो नीचे जमीन में, अब हम इसको जो है, महाराज ये सिंध सौवे के देश का राजा, उसने कहा कि अब हम जो है इनको कुछ चिकित्सा इनकी करेंगे, तब ये सही चलेंगे। और ये बोलते हैं नहीं। उसी आधार पर इन्होंने, महाराज भरत जी ने विचार किया कि ये जा रहा है महाराज कपिल जी को गुरु करने के लिए, और इसके मद भरा हुआ है इसका राज्य का कि मैं राजा हूं। अगर इसके निमित्त में मुझे कुछ उपदेश देना पड़ जाए तो क्यों न हो, लाओ हम इसके उसके सुधार के लिए इसको हम कुछ उपदेश दे दें। और यहाँ तक इसने कह दिया, बड़े तगड़े हो, बहुत दूर से चले आ रहे हो, बड़े ये है वो है, तुमको सब दुनिया भर की बातें उसने की। ये बोले नहीं, लेकिन अब इन्होंने सोचा तो बड़ा सुंदर वर्णन किया है हम लोगों को भी। स्थौल्यम कार्शम व्याधे आधयश्च क्षुत्रिड भयम कलिरीक्षा जराचा निद्रा रतिर्वन्यहम मदा शुचो देहेन जात सही में देहेन जात सही में न संति। भाव क्या है इसका? जो ये कह रहा है बहुत तगड़े हो, बहुत दूर से चले आ रहे, बहुत बड़ा बोझा है हमारा जिससे चल नहीं पा रहे,
तो आज वही ये कह रहे हैं स्थूल्यम, ये जो स्थूलता है ये किसकी है? जो हम लोग ये 5 भौतिक शरीर लिए बैठे हैं। ये शरीर जो है तगड़ा होता है और यही शरीर दुबला होता है। 5 भौतिक क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये अधम शरीरा। ये पंच तत्व वाला जो शरीर बना हुआ है यही, इसी में स्थूलता आती है, इसी में दुबला पदार्थ है। स्थौल्यम कार्श्यम व्याधे आदेश, इसी शरीर में रोग आते हैं, इसी में मानसिक विकार आते हैं। और इतना ही नहीं, इसी शरीर को भूख लगती है, इसी को बुढ़ापा आता है, इसी पे निद्रा आती है, इसी शरीर, इसी को प्रेम होता है। ये 5 भौतिक शरीर, ये आज ये सब दिखाने के बाद अंतिम में उन्होंने कह दिया है कि ये सब 5 भौतिक शरीर की चीजें हैं, मैं न संति, मुझसे कोई मतलब नहीं। जब ये इन्होंने कहा तो ये विचार करने लगा कि ये कोई बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति लगता है। तब तक इसकी निगाह ये पड़ गई कि ये तो ब्राह्मण है और जनेऊ पड़ा हुआ। तो ये तुरंत जो है इसने कहा कि महाराज जी आप ब्राह्मण हैं और हम केवल अगर डरते हैं, अगर केवल भय है मुझे, तो केवल ब्राह्मण का भय है, और बाकी मुझे किसी का भी, चाहे देवता आ जाए चाहे कोई आ जाए, ना हम विशंके, संके शब्द नहीं विशंके, ना हम विशंके सुरराज वज्रान, इंद्र भी आ जाए वज्र लेकर के तब भी मैं उनको डरता नहीं। ना हम विशंके सुरराज वज्रान, और न यमराज के दूत आ जाए तो भी नहीं। न यमस्य दंडात्, यमराज के दूत आ जाए उनको भी मैं नहीं डरता हूं। न त्रक्षशूलां न यमस्य दंडात्, और नाग्नि सोमा नलबितपाशात्, न मैं अग्निदेव को डरता हूं, न सूर्य को, न चंद्रमा को, न कुबेर जी को, मैं किसी को डरता नहीं। अगर केवल डरता हूं तो केवल ब्राह्मण को डरता हूं। महाराज जी आप हैं कौन? आप हमें बताएं, आपके एक पीड़ित पड़ा हुआ है, आप कौन हैं? उस समय महाराज जी ने इनको उपदेश दिया है, और उपदेश जो दिया है वो इन्होंने भवाटवी का दिया है। इस संसार को हम लोग जो है 95% हम लोग जो जितना भी है संसार के व्यक्ति 95% वो सब इसको भवसागर कहता है। तो इस संसार को जिन्होंने संज्ञा दी है भवकूप, संसारिक कुआं है, और इन्होंने जो संज्ञा दी है इस संसार की, इन्होंने कहा है कि संसार एक जंगल है। इतना ही नहीं, सब डकैत चोर इत्यादि ये सब होते हैं इसी जंगल के अंदर। इतना गहन जंगल है ये, कांटेदार, कि इसी जंगल के अंदर हम लोगों के पूर्वज, जिनके लिए आज ये करवा रहे हो गया जो करके आप, वो उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, माता, सब लोग इसी जंगल में चले गए, सब लोग इसी जंगल में चले गए, और कोई आज तक दोबारा देखने को नहीं मिला। जो चला गया पता नहीं कैसा इस जंगल में फंस जाता है,
कहाँ मर जाता है, शिकारी जानवर खा लेते हैं कि जीव जंतु डस लेते हैं कि क्या होता है कि डकैत वो कर जाते हैं। और इसी जंगल में जैसे हमारे लोगों के पूर्वज गए, इसी जंगल में हम लोग भी जाएंगे, हम लोग भी इसी जंगल के अंदर एक दिन जाएंगे। महात्मा गांधी चले गए, दूसरा महात्मा गांधी नहीं वो हो पाया, भले ही वैसे ही लगते हैं बस, बाकी वो नहीं। इतने ढांचे हैं उसके पास, सांचे ब्रह्मा के पास, कि जो बनाता है, एक बनाया और तुरंत तोड़ दिया, बस काम खत्म, दूसरा है ही नहीं कोई। इसी अंदर के इसी उससे एक दिन हम लोग भी सब इसी जंगल के अंदर जाएंगे। और अब अगर हम इस जंगल के अंदर न जाना चाहें तो केवल एक काम कर लो, कुछ भी नहीं बिगड़ा है अब भी। सकित मना कृष्ण पदार विंदयो, सकित कहते हैं अचानक, जो भी हुआ सो हुआ। अब अपने मन को एकदम से मोड़ दो, यहां से हटा करके, संसार से हटा करके अब अपने मन को कहां ले जाओ, कृष्ण पदार विंदयो, केवल भगवान कृष्ण के चरणार बिंदु में जोड़ दो बस। सकित मना कृष्ण पदार विंदयो, निवेशितम तद गुण राग रही, और उन्हीं के राग गाओ अब, और उन्हीं के सब जो है लीलाओं का गायन करो, उन्हीं के गुणों का वर्णन करो। और अगर ये हम लोग अपने जीवन में अभी इसको ले ले तो क्या होगा, न तेयमं पास बटस्य तद्भटान, यहाँ पर जो है ये यमराज के दूत ये तुम्हारे सामने वो ये रस्से ले करके तुमको लेने के लिए नहीं आएंगे। और यहाँ तक सप्ने पिपश्यन्ति क्षीण निष्कृता, स्वप्न में भी यमराज के दूत तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेंगे अगर भगवान के चरणार बिंदु को केवल पकड़ लिया आपने तो आप नरक में नहीं जाएंगे। इसी उस पे एक अजामिल का चरित्र आया था कि नरकों के उसमें यहाँ 28 प्रकार के नरक बहुत बड़े बड़े बताए गए हैं। छार करदम फियोद बैतरणी रोरो इत्यादि, ये 28 हैं जो यमराज जी के यहाँ जिनका दंड मिलता है। और बाकी हजारों नरक इसी पृथ्वी पे हैं। क्या पशु ये जो है नरक में नहीं है, बंधा हुआ है कूटे और उसमें और प्यासा है, जब आप उसको पानी दें तभी तो पिएगा। भूखा है, जब तक आप उसको नहीं देंगे वो तब तक वो वैसे ही भूखा पड़ा हुआ। धूप में बंधा है, कुछ भी है, ओले गिर रहे हैं, सब जैसा भी है। कुत्ता है जिसके दरवाजे जाता है वहीं से भगाया जाता है। नाली में कीड़े बह रहे हैं, क्या नरक नहीं है? ये नरक सब छोटे छोटे हैं, लेकिन जो बड़े नरक हैं 28 प्रकार के, ये यमराज जी के यहाँ भोगने पड़ेंगे। और इनको भोगने के लिए ये जो हम लोग शरीर लिए बैठे हैं, ये शरीर इतना अधम है, इतना दुर्गंध वाला है, ये भगवान के पास कभी नहीं जाता है, ये यमराज जी के यहाँ भी नहीं जाएगा। ये तो सब यही 5 भौतिक शरीर है, और 5 भौतिक स्थिति में ही ये जो है पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश में ही, उसी में जहाँ क्रियाकर्म इसका हो गया, इस श्मशान घाट में बस उसी में चला गया, कुछ नहीं। फिर भी भोगता कौन है? बहुत से लोग जो है जो भगवान के नहीं मानते हैं, कुछ कहते हैं अरे जो होगा सो देख लेंगे, जो होगा सो देख लेंगे। अरे तुम क्या देख लोगे? देखने के लायक है तुम नहीं रहोगे, तुम क्या देखोगे? तुम मर गए, तुम क्या भोगोगे? भोगेगा कौन? जो दूसरा एक जाएगा शरीर बन करके। और वो शरीर कौन है? ये जो शरीर हम लोग इतने इतने बड़े लिए बैठे हैं, और जो जाएगा यमराज जी के हैं
उस इसको कहते हैं स्थूल शरीर, जो ये हम लोग लिए बैठे हैं। स्थूल में क्या क्या है? त्वंग मांस रुधिर स्नायु मेदो मज्जास्थि संकुलम पूर्ण मूत्र पुरी साभ्याम स्थूलम इदमिदम बपू। बपू विद्वान लोग जो है इस शरीर को स्थूल कहते हैं, और जो जाएगा वो होता है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म। और ये सूक्ष्म कितना होगा? केवल एक अंगूठे का, बस सिर्फ एक अंगूठे कितना बड़ा। और इसमें 5 चीजें, उसमें 17 चीजें होंगी, 17 चीजें से बन करके शरीर हो जाएगा। कौन सी 17 चीजें होंगी? वागादि पंच, श्रवणादि पंच, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 10 ये हो गई। वागादि पंच, श्रवणादि पंच, पंचोग्र पापा। आज जो है, आज ये पंच प्राण इत्यादि ये होंगे। प्राण अपान व्यान उदान समान। प्राणाव्य पंचाव्र मुखानि पंच, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, पंच प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान ये। और मन और बुद्धि, ये 17 चीजें हो गई। मन बुद्धि ये कभी नहीं मरते। जो हिरण्यकशिप में मन बुद्धि थी, वही मन बुद्धि रावण कुंभकर्ण में आई, वही मन बुद्धि द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र में आई, वही मन बुद्धि कलयुग में भी है। वो राजनीति का विषय यहाँ हो जाएगा, उसको यहाँ हमें करने की जरूरत नहीं है। ये जो है मन बुद्धि कभी भी नहीं मरती। 17 चीजों से शरीर बनता है, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म 17 चीजें वो जो है। और मरने वाला व्यक्ति तो कोई देख ही नहीं पाएगा, और बाकी संसार का भी कोई व्यक्ति नहीं देख पाएगा उस सूक्ष्म शरीर को। और वो यमराज के दूत लेकर के जाते हैं यहाँ से। और कितनी दूरी है पृथ्वी से यमराज के स्थान की दूरी? 99,000 योजन। 1 योजन 4 कोस का होता है। 3,96,000 कोस की दूरी है जमीन से और यमराज के स्थान की दूरी 3,96,000 कोस। और इसको जो है यमराज के दूत जो है 2 घड़ी या 2.5 घड़ी, घंटा नहीं हम बता रहे हैं, घड़ी। 2.5 घड़ी के 1 घंटा होता है। 2 घड़ी या 2.5 घड़ी के अंदर इस दूरी को पार करते हैं। कितनी तेजी से उस शरीर को लेके जाते हैं जो हम लोग लिए बैठे हैं। मरने के बाद ये दशा होगी हम लोगों की। वो सूक्ष्म शरीर जाएगा। और जो तुमने किया है यहाँ पर जीवन में, 11 गवाहियां वहां पे हैं। सूर्य अग्नि खम मरुभूत गावा, ये सब खड़े होंगे वहां। अगर तुमने मांस खाया किसी जीव का तो वहां यमराज जी पूछेंगे, क्यों? उससे पूछेंगे जो 1 अंगूठी भरता है, क्यों तुमने फला फला के मांस खाया है? अगर तुम कहते हो नहीं हमने तो नहीं खाया, क्यों? ये क्या जाना है, हम तो वन खाए, वहां खाया, ये क्या जाना है? तो तुरंत वहां अग्निदेव खड़े होंगे। अग्निदेव कहेंगे झूठ बोलता है, मेरे में पका पका करके खाया। ऊपर से कह रहा है कि वो मैंने मांस नहीं खाया फलाने जीव को। जैसा तुम्हारा वो बन रहा है दंड ये मांस खाने, वैसे ही तुमको वहां दिया जाएगा। खौलते हुए कड़ाहों के अंदर डाला जाएगा। ये स्थितियां है। 11 लोग वहां गवाहियों के लिए खड़े होंगे। आप अगर किसी का मर्डर कर देते हैं और आपने ये सोचा कि हमें कोई देख तो पाया नहीं, हमने मार करके अरहर खेत में डाल दिया या मैंने गंगा जी में डाल दिया, कोई देख ही नहीं पाया। लेकिन एक देख रहा है, कौन? भगवान सूर्यनारायण। भगवान सूर्यनारायण जो है वो ये कहेंगे मेरी अध्यक्षता में जो है तुमने मारा। दिन में अगर मारा तो, रात में मारा तो चंद्रमा गवाही देगा। 11 लोग खड़े होंगे वहां गवाही के लिए, बच नहीं पाएंगे हम लोग कोई।
उन गवाहियों से उनकी बात मानी जाएगी, देवताओं की हम लोगों की नहीं मानी जाएगी। जो अंगूठा भरता है उसका उसी के अनुसार से यातना मिलेगी यमराज जी के यहाँ। बहुत ध्यान रखें। इसलिए अब जानकारी जब तक न हो तब तक की बात अलग है, जब जानकारी हो जाए फिर अपने को बहुत संभाल करके चलना चाहिए। ये तो ऐसे महाराज जी दैत्य वंश का देखिए। दैत्यों में हमने सतयुग में हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष का वर्णन आप ये हुआ। हिरण्याक्ष ये आपको मालूम है, मैंने बताया है। पृथ्वी लाने के उसमें भगवान 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था और पृथ्वी को स्थूल रूप में करके नाव के रूप में उन्होंने जल के ऊपर स्तंभित कर दिया था। और उस समय से ये हिरण्यकशिप अपने भाई के प्रेम में आज वियोग में घूम रहा, विह्वल है वियोग, बहुत दुखी। और उसके हृदय में एक ही भाव था कि मैं जो इस विष्णु ने एक कपट रूप ढंग से करके, मुझे नहीं मालूम था कि वो सूकर भी बन लेता है, और वो सूकर बन करके हमारे भैया का वध कर दिया। उसने सूकर बन करके हमारे भैया का वध किया इसने। मुझे नहीं मालूम था कि कपट शास्त्र में पीएचडी किए, कपट शास्त्र पीएचडी भगवान विष्णु जी जो है, ये शुक्राचार्य कहा थे, शुक्राचार्य ने कहा कि ये कपट शास्त्र में पीएचडी किए। ये विष्णु इतना कपटी आदमी कौन सा रूप बना ले, ये किस वक्त क्या करता है क्या नहीं करता है, ये शुक्राचार्य जी के शब्द ही है। तो उस आधार पर यहाँ इन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति में मैं विष्णु को छोड़ूंगा नहीं और बिल्कुल निश्चित उससे युद्ध करूंगा, उसको मारूंगा, जैसे उसने हमारे भैया का वध किया। पुराना नौकर है, पुराने नौकर से सदैव अगर आप पुराने नौकर को आप हटा देंगे, जिसको कि संपूर्ण पूरा ज्ञान है कि कहाँ इनका पैसा रहता है, कौन कौन लोग इनके उसमें हैं, कौन कौन से ऑफिसर्स इनके टच में हैं, कहाँ इनके असलहा रहते हैं, कहाँ क्या, अगर उसको आपने हटा दिया तो आप नुकसान उठा जाएंगे। इसलिए अब यहाँ पर भगवान विष्णु के ही ये हैं जय विजय, ये पुराने नौकर वही हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष बन करके आए। तो ये जो है महाराज जी यहाँ से हिरण्याक्ष के वध के कारण बहुत दुखी है। ये गया भी विष्णु लोग गया भी बदला लेने के लिए, और हृदय में भाव था कि मैं त्रिशूल के द्वारा, त्रिशूल 3 शूल उठेंगे उसमें, एक 3 शूल फव्वारे उठाऊंगा उसके गर्दन से मैं, जैसे उसने हमारे भाई को मारा ऐसे ही 3 फव्वारे उसके गर्दन से निकालूंगा। ये एक हमारे भैया का प्रेम का वो फव्वारा, एक हमारी जो माँ रो रही है उसके अपने लड़के को उससे एक वो फव्वारा निकलेगा। ऐसे जो है इस 3 शूल में निकालूंगा इससे फव्वारों के रूप में, त्रिशूल से मारूंगा उसको। और उसी आधार पर ये गया, पूरा विष्णु लोग घूम आए, पूरा सब सही कुछ सही मिले नहीं। विष्णु जी स्वयं इसी के हृदय में विराजमान हो गए। ये सब जगह ढूंढाया कहीं नहीं, तो वापस आ गए। विचार ये किया कि हमें लगता है शकुन से नहीं गए थे, मुहूर्त से नहीं गए, इसलिए नहीं मिला, अब हम मुहूर्त से जाएंगे। तो जाते थे जैसे ही, और इसकी हिरण्यकशिप की स्त्री जो थी, वो स्त्री उसका नाम है कयाधु। तो ये कयाधु बहुत ही सुंदर सुशील गुणवान थी। इसमें दैत्य की प्रकृति नहीं थी, राक्षसी प्रवृत्ति इसमें नहीं थी। तो ये अपने
सास के पास बैठी हुई थी। सास को उन्हें दीति। देखिए ऐसा है कि 13 औरतें जो मरीच हुए हैं, मरीच के लड़के हैं कश्यप जी, और कश्यप जी इनके 13 विवाह हुए। 13, उन 13 में एक जिसका नाम है अदिति। अदिति का मतलब है आ बने नहीं, दीति बने राक्षसी प्रवृत्ति। जो राक्षसी प्रवृत्ति की स्त्री नहीं है और पति है कश्यप जी, उनके माध्यम से जो उत्पन्न हुए हैं वो है सब देवता। और दीति जो राक्षसी प्रवृत्ति वाली है, उसके साथ कश्यप जी के संबंध से जो लड़के उत्पन्न हुए हैं वही हैं सब दैत्य। ये और बाकी जो 11 औरतें हैं वो उन 11 औरतों से जितना ये संसार तुम देख रहे हो, जितना भी संसार देख रहे हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जीव जंतु हो, वृक्ष हो, कुछ भी, पहाड़ हो, समुद्र हो, नदियां हो, कुछ भी हो, हर चीज जो है ये 11 औरतों से है। 11 बंदर हो, कुछ भी हो, हर चीज, सब जितना भी है ये सब उन्हीं के द्वारा यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में 11 औरतें से वो है। तो यहाँ दीति ये इनकी हिरण्यकशिप की माँ है। ये जब से इनका लड़का ये चला गया, हिरण्याक्ष मारा गया, तब से ये रोया करती है अपने लड़के के प्रेम में। और आज अचानक उसको जानकारी हुई कि हमारा जो ये लड़का है हिरण्यकशिप बदला लेने के लिए विष्णु से, और ये जा रहा है वहां पर, विष्णु वहां जा रहा है और संध्योपासन कर रहे थे। और उसी समय ये दीति आ गई, राक्षसी प्रवृत्ति है, और उसने संध्योपासन में विघ्न डाल दिया। बजाय संध्योपासन करने के और उनको जो है पदभ्रष्ट कर दिया। इसने पदभ्रष्ट किया बलपूर्वक। महाराज कश्यप जी ने इससे कहा भी कि ये क्या आपको, लेकिन फिर भी नहीं मानी, पदभ्रष्ट हुआ है। और उसके बाद भगवान शंकर जी आज भी, ये उस समय नहीं, आज भी भगवान शंकर ये जो शाम का है समय, संध्योपासन के समय वाला सायंकालीन समय, जिस वक्त भगवान सूर्यनारायण अस्ताचल को जा रहे होते हैं, उस समय लोग संध्योपासन करते हैं। तो उस समय भगवान शंकर आज भी अपने गणों को लेकर के संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण आज भी करते हैं। और अगर उस समय कि कोई अगर पैदाइश है उस समय की, तो महान राक्षसी प्रवृत्ति की होगी। ये महाराज शंकर जी का वो है साहब। जिस वक्त सब लोग भगवान की आराधना करते हैं और उस समय ये स्थिति बने, तो जो अगर लड़का उससे उत्पन्न होगा उस समय का, वो महान राक्षसी प्रवृत्ति का होगा। इसलिए जो है जब ये दीति महाराज जी को भ्रष्ट कर दिया, तो ये जानती थी कि ये जो है ये स्थिति ये बनेगी। चरणों में गिरी बहुत वो, लेकिन महान भ्रष्ट, और उसमें जो है ये चरणों में गिर करके इसने कहा कि महाराज जी आप क्रोधित न हो, और ऐसा है आप एक मुझे वरदान केवल दे दीजिए कि हमारे लड़कियों को कोई मार न सके, महान प्रतापी हो, और तीनों लोकों में वो जो है उनके संता में कोई न हो, ऐसे प्रतापी हो तीनों लोकों में। और अगर कोई मारे तो सिवा विष्णु के अलावा कोई न मार सके। अब विष्णु ने ही हिरण्याक्ष का वध किया, तो ये जो है ये भी उन्हीं के द्वारा मारा जाएगा, वरदान मांगा। इसलिए दीति जानती थी कि ये जा रहा है उनसे वो करने के लिए, विरोध लेके जा रहा लड़ने के लिए, मारा ये भी जाएगा। अब हमें ये देखने को ये भी नहीं मिलेगा। अभी तक उसके लिए रो रही थी,
अब इसके लिए भी जैसे ही ये आया तो इसकी धर्मपत्नी जो थी कयाधु, वो अपनी माता को अपने आंचल से, अपने आंचल कपड़े से और दिति के आंसुओं को पोंछ रही थी और कह रही थी, माँ आप तो इनका स्वभाव जानती, किस तरीके का कर्कश स्वभाव है। अगर कहीं वो आ गए, पता नहीं क्या आपको कहने लगे, आप शांत हो जाएं और अपने उससे आंसू पोंछ रही थी। बस उसी समय ये आ गया हिरण्यकश्यप। जैसे ही आया तो कयाधु तो तुरंत चली गई अंदर चली गई। वो पता नहीं क्या कहे क्या न कहे। तो ये आ करके जैसे ही सामने खड़ा हुआ तो देखा कि माँ रो रही है, तो माँ के पास बैठ गया। ये और बैठ करके उसने कहा, माँ आप रो रही हो, आपको रोना नहीं चाहिए, क्यों रो रही है? बड़ा सुंदर वर्णन दिया है उसने। अम्बाम्ब अम्बाम्ब हे बधू पुत्रा वीरम मारत सोचितुम रिपोर विमुखे सागे सुराणाम बधीर्षिता। अम्बाम्ब दैत्य है, माँ को अम्ब कह रहा है। अम्ब वह मम्मी नहीं कहे। अम्ब गाय के बछड़ा अम्ब कहा था। अम्ब यह मम्मी फाड़ी पड़ी सब एक तरफ से देखा देखो सब मम्मी मम्मी। दैत्य है, अम्बा कह रहा है। ब्रह्मा जी ये सब लोग आए थे जब भगवान कृष्ण जी को प्रकट होना था, तो देवकी के सामने आए थे। तो ब्रह्मा जी ने भी स्तुति में उन्होंने कहा है, उन्होंने भी अम्मा कहा है देवकी को। अम्मा कहने वालों की जैसे जबान कटी जा रही है। अब ये स्थिति, अब मम्मी का हो तो वही पसंद बस। गायन के स्कूल लाई नहीं तो गायन जो है वो अपने बच्चन से कहे कि तो हूँ मम्मी मैं कहूँ करो। यहाँ माताएं ही अपने बच्चों को बर्बाद कर रही हैं। माताएं बर्बाद कर रही हैं अपने लड़कों बच्चों को। मम्मी बेटा फलाने की लड़का मम्मी कहा कि तुम मम्मी कहो करो, मम्मी कहो करो। 4 बजे सुबह से बच्चा उठता है, पापा 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 पापाओ पापाओ पापाओ। एक दिन पाप आ ही जाएगा। बड़े इतने गलत शब्द है जिनका प्रयोग किया जाता है। हम लोग जो है सनातनी होकर के इस प्रकार के भगवान के नाम लेने चाहिए। इस प्रकार से वो स्थिति होती है। आज ये बैठ गया, कहो चाहे जितना लोग मुस्कुराएंगे हंसेंगे, लेकिन हम बूढ़े लोगों को जो 80 90 साल के हैं वो जो है बड़े प्रसन्न होते। जब वही लड़का उनका कहा पापा तो वो बड़े प्रसन्न होते। बहुत गलत स्थितियां हैं, ये परिवर्तन करना चाहिए श्रीमद् भागवत जी के कथा का वो जान करके। अम्बाम्ब अम्मा अम्मा 2 बार प्रयोग किया। अम्ब अम्ब एक बार में नहीं बोली, दोबारा फिर किया। अम्बा अम्ब फिर भी नहीं बोली। हे बधू पुत्रा, वीर पुत्रों को जन्म देने वाली माँ, आप कायरों की माँ के तरीके से उठती क्या? कायर बच्चों को तुमने जन्म दिया क्या? वीर पुत्रों को जन्म दिया। अम्बाम्ब हे बधू पुत्रा वीरम मारत सोचितुम रिपोर विमुखे सागे सुराणाम बधईर्षिता। आज जो है वो कपटी बन करके और वो आ करके हमारे भैया का वध कर दिया दूसरे।
और आप रो रही हैं? नहीं मां। और समझाने के बाद बैठ गया, आराम से समझाने लगा, आंसू पोंछे। बड़ा शुद्ध प्रकरण दिया उसने। भूतानाम ये संवासा प्रपाप्याम। आज जो है बड़ा सुंदर वर्णन है इस जगह, अपने जीवन पर उतारना सब लोग। इसीलिए उपदेश है ये कि इस संसार को मां, हमारा भैया वो अपने पिछले जन्म का पात्र उसका बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, पानी बहुत कम आता था उसमें। हम लोग जितना भी समुदाय है, पूरा संसार, हर व्यक्ति यहाँ पर अपने पिछले जन्म का पात्र लेकर के आया है पानी भरने के लिए, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। बहुत ध्यान देना, ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान दिया जाता है। और केवल इतना ही नहीं, ये आज यहाँ पर इसे जो है समझा रहा, बड़े बहुत अच्छे तरीके से उसने समझाया कि हर व्यक्ति यहाँ पर अपना पात्र लेकर के आया है। कौन सा पात्र? पिछले जन्म का, पिछले जन्म का पात्र लेकर के हर आदमी आया है। और हर व्यक्ति का पात्र अलग अलग होता है। किसी के पात्र कहो 1 लीटर पानी आवे, कहो आधा ही लीटर पानी आवे, बच्चा उत्पन्न हुआ भर गया, काम खत्म, बस इतने पानी भर के चला गया। कोई है 1 आध महीने रहा, 2 महीने रहा, 4 महीने रहा, उसके बाद चला गया। जैसा जिसका पात्र है, पिछले जन्म का प्रारब्ध जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रारब्ध। हर आदमी अपना प्रारब्ध रूपी पात्र लेकर के आया है पानी भरने के लिए यहाँ पर। और पानी भरता काहे से? ये क्या है? कर्म भूमि। इस पृथ्वी को हम लोग बोलते हैं कर्म भूमि। कर्म वाली रस्सी से यहाँ यही करने के लिए हम लोग आए। कर्म वाली रस्सी से प्रारब्ध रूपी पात्र को बांध करके अब पानी भर रहे हैं। पहले समय में ये इंडिया मार का नल नहीं थे, कुएं थे, और कुएं के ऊपर हर व्यक्ति पानी भरने के लिए जाता था, अपना पात्र ले जाता था और अपनी रस्सी ले जाता था और उससे बांध करके पानी भरता था। किसी के पात्र में 1 लीटर पानी आता, किसी के 5 लीटर, किसी के 10 लीटर, किसी के 15 लीटर, किसी के 20 लीटर का बाल्टा। पात्र सबके अलग अलग है। हर आदमी पानी भर रहा है और पानी भर करके अब फिर जो है अपने अपने घर हर व्यक्ति चला जाता है। अगर 4 आदमी पानी भर रहे हैं तो चारों भर रहे हैं, अब भर करके अपने अपने घर चले गए। लेकिन कोई किसी से ये नहीं पूछता था पानी भरने में, भैया कल तुम कितने वक्त पानी भरने आओगे? ना कोई नहीं। वो रोता हुआ जाता है अपने घर तो हर आदमी पानी भर के हंसता हुआ जाता है। ऐसे ही और जिसमें पानी भर रहा है उसकी फर्श को क्या कहते हैं? कुएं के ऊपर की जो फर्श होती है उसको क्या कहता है? जगत कहा जाता है। भैया बैठे अपने नाम के, तो पानी तो वह भर रहे हो, वह भर रहे नहीं। तो उस जगत के ऊपर खड़े होकर के हर व्यक्ति पानी भर रहा है। ऐसे ही ये संसार को क्या कहते हैं? जगत। ये संसार रूपी जगत है और इसके अंदर भी हम लोग जो है चला जाऊंगा, इसे रोने की क्या बात है? बहुत ध्यान जीवन को उतारिए उस बात को जो हम लोग सब है। अगर लड़का चलोगा अब हम कहा करिए मर जाए ना, भगवान हमारा सब बिगाड़ दिए। ये प्रारब्ध अपना हर व्यक्ति लेके आया है। जिसका चला जाता है वो ये सोच, आज जो है वो देख रहा है, सामने देख रहा है कि अर्थी जा रही है हमारे लड़के की, और उसके बाद भी उसको यही देखना है पिछले जन्म का उसका प्रारब्ध ऐसा है कि देख रहा है कि हमारा लड़का मेरे ही सामने जा रहा है। सामने ये प्रारब्ध है।
पिछले जन्मों का जो हिसाब चल रहा है उसके आधार पर ये है। तो यहां पर आज इस प्रकार से समझाया, यही जो इतना बता रहा यही कह रहा है बाद में अपनी माँ से, माँ नित्य आत्मा वया शुद्धा सर्गा सर्वविद परा। दिखा रहा मैं जानता सब हूं, सब वही जो इसके अंदर बैठा है। नित्य आत्मा वया शुद्धा व्या शुद्धा सर्वगा सर्वविद परा। और वही विरोध में खड़ा हो रहा है विष्णु के। वो जानता है सब, लेकिन फिर भी उसी के विरोध में खड़ा हो रहा है। यहां पर इतना समझाने के बाद इससे सोचा कि अब तो हम नहीं जाएंगे, अब शकुन हो गया। कहीं भी आप जा रहे हो किसी भी कार्य के लिए, और अगर स्त्री रोने लगे तो फिर उस समय आपको अवॉइड कर देना चाहिए, आपको जाना नहीं चाहिए। काम आप उसकी बात नहीं है। ऐसे अगर आप जा रहे हैं कभी किसी भी कार्य के लिए और स्त्री अगर रोने लगे तो आप फिर मत जाइएगा, काम होगा नहीं आप, और होगा तो बड़ी मुश्किल से होगा। तो उस दिन फिर ये नहीं गया कि अब हम ये अपशकुन हो गया है, माँ रो रही थी और काम होगा नहीं, विष्ट मिलेगा नहीं, फिर मुझे। अब ये फिर उसके बाद में गया, तो जैसे ये गया इंद्र को मालूम हो गया। इंद्र जो था वो आया और कयाधु का हाथ पकड़ करके देवलोक ले जाने लगा। देवलोक कयाधु को ले जाने लगा। कयाधु रो रही है, रो रही है। जैसे ही रोने की आवाज महाराज नारद जी के कान रंध्रों में पड़ी। नारद जी तो भ्रमण किया करते हैं हमेशा, तो जैसे ही आवाज पड़ी तो नारद जी तुरंत वहीं सामने प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि ऐ इंद्र क्या कर रहा है, ये छोड़ दो इसको। उन्होंने कहा नहीं महाराज जी, इसको नहीं छोड़ेंगे, इसके पेट में जो है बालक वो जो है देवताओं का अहित करने वाला होगा, इसलिए इसको देवलोक में रखेंगे, बाद में वही देवलोक में ही इसको समाप्त करवा देंगे। उनका नहीं, तुम नहीं जानते हो, इसके पेट में जो लड़का है वो देवताओं का यश फैलाने वाला होगा, छोड़ दो इसको। उसने कहा नहीं महाराज। तो महाराज नारद जी ने अपने तपोबल से इसका हाथ स्तब्ध कर दिया, न ऊपर जा रहा न नीचे। तब ये इसने छोड़ दिया, चला गया। कयाधु ने ये कहा कि महाराज जी अब हम जाएंगे नहीं हम घर पे, जब तक हमारे पति नहीं आते तब तक जो है हम घर नहीं जाएंगे, और आप मुझे अपनी शरणागति में रखें। तो ये भगवान महाराज नारद जी के आश्रम में रहे कयाधु, और महाराज जी जो उपदेश देते रहे उस कारण से, उपदेश के कारण से जो लड़का प्रहलाद पैदा हुआ वो भगवान का भक्त हुआ। नियम क्या है, जिस वक्त स्त्री ऐसे उसमें हो गर्भावस्था में, उस समय में गर्भावस्था के समय सदैव कहीं रामचरितमानस है, कहीं सुख सागर है, कहीं गीता है, कहीं और कल्याण है, या और अन्य चीजें जो भगवान से संबंधित हैं, ये इन चीजों को पढ़ना चाहिए, इन चीजों को पढ़ना चाहिए। और अगर ऐसा करेंगे आप तो आपका जो है बच्चा वो भगवान का भक्त होगा। और अगर आपने 2-2, 3-3 बजे रात तक उपन्यास देखे, उपन्यास वाली किताब देखी जिसमें 3 कोने के मुंह बने सब, तो फिर लड़का वही वैसे ही होएगा पैदा। 3 कोने वाला वही लड़का सामने तुम्हारे बाप में खड़ा होता है, और वो ये लड़का कहता क्या किया है आपने मेरे साथ। उपन्यास वाले लड़का पैदा हुई है। बहुत ध्यान रखें, जीवन को अपने बनाने के लिए अपने कार्यों में अंतर लाइए सब लोग।
या गर्भावस्था का समय हो, खूब भगवान के वो जो है कीर्तन करो, वो करो, सब अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, सब करो, जिसका प्रभाव गर्भ के ऊपर पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं तो फिर जो है गलत स्थिति होगी, बच्चा उसी प्रकार का होगा जैसा आपने किया। खैर यहाँ ये उपदेश वहां रहे और इधर इतनी तपस्या की इसने, क्यों? अब इसने माना कि हम तपस्या के द्वारा ही पा पाएंगे, विष्णु को अब वैसे कर नहीं पाएंगे। तो इसने जो है बहुत बड़ी तपस्या की और तपस्या के कारण से जब भगवान ब्रह्मा जी सामने आए वरदान देने के लिए, तो उसमें जो है इसने, और ये कयाधु उन्हीं के आश्रम में है, नारद जी के आश्रम में आई नहीं। इतना समय हो गया, इतनी मतलब पेट में इतने दिन रहे ये प्रहलाद, तो जब तक ये आ नहीं गया तपस्या से वापस, तब तक ये रहा। जब ये आए हैं तब ये उत्पन्न हुए महाराज प्रहलाद जी। तो प्रहलाद जी भगवान के बहुत अनन्य भक्त हुए और इन्होंने अपने अनुसार से पहले तो अमृत का वरदान मांगा है, सब लोग जानते हैं, बड़ा चर्चित विषय है। और अपने अनुसार से वरदान मांग लिया, या अमृत का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, ये नहीं मिल पाएगा, और जो वरदान चाहो। तो फिर अपने ही अनुसार से इसने वरदान लिए हैं कि मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं। महाराज जी लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए थे बैकुंठ में। लक्ष्मी जी से कहा, देखा कितना बदमाश है ये, कितना बदमाश है, कई रात न दिन में मरे और न रात में मरेगा। तो देखो जिस वक्त हर व्यक्ति हमारा संध्योपासन करता है, उस वक्त हमें इसका संध्योपासन करना पड़ेगा। मतलब सायंकालीन समय में जब हमारी सब संध्योपासन करते, उस वक्त ये मरेगा हमारे साथ, हमारे द्वारा। न मृगम न मानुषं, ब्रह्मा जी की जितनी भी सृष्टि है उसके द्वारा नहीं मरेगा। देखा कितना बदमाश है, पुराना नौकर है भाई। लक्ष्मी जी से कह रहे ब्रह्मा जी की किसी भी सृष्टि से नहीं मरेगा, मरेगा तो हमको अलग अपना स्वरूप एक बनाना पड़ेगा। और वही महाराज जी ने नृसिंह का रूप बनाया, जो ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं है। पूरा शरीर जो है मनुष्य का है और ये जो है केवल ये सिंह का है, कोई सृष्टि नहीं है ब्रह्मा जी की ऐसी। और ना पृथ्वी पे मरे ना आसमान में कनक देखा, मरेगा तो भी हमारे ही ऊपर मरेगा। हम इसको जंगे पे ले और उसको जो है तब हमारे ऊपर ये मरेगा। अस्त्र से मरे न शस्त्र से, मरेगा तो हमारे ही हाथों से मरेगा। इतना चालू है ये बदमाश है। सब इस प्रकार से इन्होंने वरदान दिए, ब्रह्मा जी ने सब वरदान दे दिए। वरदान देने के बाद में ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। ये अपने यहाँ आया, जैसे ही आया उसके बाद में ये कयाधु भी आ गई। इनके यहाँ से नारद जी के आश्रम से 4 पुत्र हुए, प्रहलाद, आह्लाद, घात, सालाद, ये 4 लड़के हुए इनके। लेकिन प्रहलाद जो है महान भक्त हुआ, इसलिए कि ये नारद जी के आश्रम में रहा, उपदेश सुनता रहा। देखिए माता के कर्णरंध्रों से जो उपदेश अंदर जाता रहा है, उसी का अनुसरण वो बालक जो है गर्व करता है सदैव। इसलिए हमेशा गर्भावस्था में ऐसे वो होने चाहिए सब, जिससे कि लड़का जो है भगवान का भक्त हो। यहाँ इस प्रकार की स्थिति होने के बावजूद ये धीरे धीरे अब सब कहानी आपको मालूम है, कथानक बस संक्षेप में केवल हम इस चरित्र को समाप्त कर रहे हैं कि ये 5 साल का जब हो गया तो विचार किया कि लाओ जा देखें, ये संडा मर्ग से कहें
कि तुम इसको जा करके जाओ शिक्षा दो जा करके। संडामर पढ़ाते थे दैत्यों के बच्चों को, स्कूल में दोनों अध्यापक थे। ये लोग ले गए और ले जा करके उनको वो किया। कुछ समय के बाद में इन्होंने हिरण्यकशिप ने संडामर से कहा कि जाओ उसको लेके आओ, देखें कि कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। क्यों? ये दैत्य है और वो भगवान का भक्त है, उसको दैत्य बना रहा है। हिरण्यकशिप दैत्य बना रहा है, तो इसलिए जो है उन्होंने कहा उसको लेकर के आओ, देखे कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ही लेकर के ये आए, पिता लड़के के ममत्व में उसको अपनी गोदी में लिया और गोदी में लेकर के उसने पूछा, हिरण्यकशिप ने बच्चे से, बेटा किम साधु मन्ने, तुमने अपने जीवन में क्या अच्छा माना? एक कौन पूछ रहा है? अब किससे पूछ रहा है? जो 5 साल का बच्चा है, जिसके बाल सफेद हो गए हो, और वो एक बच्चे से पूछे कि बेटा तुमने अपने जीवन में क्या माना है अच्छा? तो 5 साल वाला बच्चा क्या बताएगा? बच्चा पूछ सकता है अपने पिता से जिसके बाल सफेद हो गए कि आपने अपने जीवन में क्या सब अनुभव किया है, वो आप हमको बताएं। बच्चा पूछेगा, लेकिन बाप पूछे लड़के को, क्या भाव था? केवल ये था कि ये जानकारी मुझे मिले कि कुछ परिवर्तन इसमें आया कि नहीं आया, कुछ दैत्यपना इसमें आई कि नहीं आई। तुमने क्या अच्छा माना? तो उन्होंने कहा कि मैंने अच्छा क्या माना है, केवल सर्वम ब्रह्ममयम जगत सत सर्वत्र। क्या? सर्वम ब्रह्ममयम जगत कहां है तेरा? कहला कि सत सर्वत्र, सब जगह है। कहा मुझे नहीं दिख रहा, कहला तुम्हें नहीं दिख रहा लेकिन मुझे दिख रहा है। जब कोई लड़का इस प्रकार से तड़ातड़ जवाब दे बाप को, तो समझ लेना चाहिए कि इसकी कोई पीछे से बैकिंग कर रहा है। ये ताड़ जवाब दे बाप को, तो समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई बैकिंग कर रहा है इसके पीछे से। संडामर से कहा यही पढ़ाया तुमने? संडामर ने कहा महाराज ये क्या करें, पूरा स्कूल बर्बाद हुआ जा रहा है, और ये जो है अग्नि में हाथ रखता है। लड़के सब कहते हैं और इसका हाथ नहीं जलता है, लड़के सब कहते हैं वही शिक्षा दो जो प्रहलाद के हाथ रखते हैं और नहीं जलता। पूरा स्कूल बर्बाद हो गया, हम क्या करें? उनका ले जाइए इसको ठीक से। फिर ले गए। ले जाने के बाद 2 दिनों के बाद फिर बुलाया, फिर वही स्थिति। और इस बीच से इनको नाना प्रकार की सब कष्ट दिए गए, पहाड़ों से गिराया गया, जहर दिया गया, सब किया गया। होलिका में भी सब हुआ, सब आपको कथानक सब मालूम है। इसके बाद आगे चल करके फिर ये एक दिन इन्होंने फिर बुलाया, फिर संडामर लेकर के आए और गोदी में लिया बड़े प्रेम से। फिर वही पूछा इसने, तो जो इन्होंने पहले जवाब दिया था वही अब भी जवाब दे दिया, वही जवाब, कोई अंतर नहीं। बस होनी थी कि उसी समय जो है वहां पर एक लोहे का खंभा था, तो उसी में जैसे ही इन्होंने कहा सत सर्वत्र, सब जगह, तो इन्होंने क्रोध में आकर के हिरण्यकशिप ने उस खंभे में बड़ी तेजी से मुट्ठी मारी। क्या इसके अंदर भी? उनका हाँ इसके अंदर भी। भगवान लक्ष्मी जी के साथ बैठे थे, उन्होंने तुरंत लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी देखो ऐसा है। लक्ष्मी ने कहा कहाँ महाराज? जितनी देर में हम तुमसे बात करेंगे उतनी देर में जो लोग मुझे पाषाण में देखते हैं, जिनका भाव है कि पाषाण में, वो लोग जो है कह दिया इन्होंने कि इसके अंदर भी है। अगर मैं इस लोहे के खंभे से न निकला
तो आज हमारे भक्तों की बात झूठ हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इससे तुरंत महाराज जी लोहे के खंभे को फाड़ करके महाराज जी नृसिंहावतार में आज हो करके महाराज जी तुरंत निकल आए, प्रकट हो गया नृसिंह भगवान। बोलो श्री नृसिंह भगवान की जय। ऐसे महाराज जी का यहाँ प्रकट होना होता है। महाराज नृसिंह जी आ गए और उन्होंने इसको जो है हिरण्यकशिप को उन्होंने पकड़ लिया। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई भी किसी प्रकार का लेकर के और अपने हाथों की उससे नाखून से इसका पेट फाड़ दिया, जैसे वरदान के आधार पर वैसे ही पेट फाड़ दिया। पेट फाड़ने के बाद जितनी भी आते थी 6000 नशे हैं, उनमें जो बड़ी वाली आते थी उन सब 6 वो आते निकाल करके, एक तो नृसिंह अवतार वो स्वरूप डरावना, और उसमें भी आते बड़ी वाली सब निकाल करके वो पहन ली। और हृदय में भाव ये है महाराज जी के कि आज फूलों की माला तो मैं सिलाई पहनता रहा, आज मैं आंतों की माला पहनूंगा और देखूंगा कि कौन सी आंत है, जिस आंत के द्वारा मेरा भक्त प्रहलाद पैदा हुआ है उसका मैं स्वागत करूंगा। आज इस प्रकार से महाराज जी बड़ा विभत्स स्वरूप, वो विकराल स्वरूप महाराज जी का क्रोध में। ब्रह्मा जी से कहा गया कि जाओ समझाओ, जा करके क्रोध शांत करो। कल हम नहीं जाएंगे, मेरी हिम्मत नहीं। शंकर जी से कहा गया, इन्होंने भी इनकार कर दिया। कौन? भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, वो कह रहा भैया मेरे बस का नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये वाकई भाई हो सकता है, ऐसा करो तो लक्ष्मी जी का ले आओ। तो ये ब्रह्मा जी के लक्ष्मी जी के यहाँ ले, लक्ष्मी जी आ गई। कहने है कहाँ है? कहना ये आए ये साथ ले वो बैठ। कहने घी है? कहना कि हाँ। कहना हमारा हम नहीं जा पाएंगे। जब ज्यादा आदमी गुस्सा में हो, ज्यादा तेजी में जब ज्यादा गुस्सा में हो आदमी, तो औरतन के यहाँ ज्यादा हिसाब किताब करीबे खातिर आदमी पर जाओ न चाहिए। अगर कहा जो है, अगर जरा सा भी तुम ऐसे हुआ और यो मारा मुझसे गिरोगी जा करके अलग, इसलिए लक्ष्मी जी का भैया हमारे बस नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। ये भी इनका भी काम खत्म हुआ। अब ये हुआ कि अब कैसे क्या होगा, अभी प्रलय कर देंगे, ये प्रलय कर देंगे। भक्त प्रहलाद को भेजा जाए। तब भक्त प्रहलाद को इनके पास भेजा गया। भक्त प्रहलाद गए, जैसे ही गए तो ये जो इसके पैरों के ऊपर इसका शरीर था गिरा दिया नीचे, और भक्त प्रहलाद को अपने गोदी में ले लिया, और गोदी में ले करके और आज अपनी जिह्वा के द्वारा जो आज उसके मुखारविंद को आज चूम रहे हैं महाराज नृसिंह भगवान। और यो करके उन्होंने कहा कि प्रहलाद तुम्हारे आंखों में अश्रु कैसे आ गए? क्या मैंने तुम्हारे पिता को मार दिया क्या? प्रहलाद ने कहा नहीं महाराज जी, आंसू इस बात के नहीं है, आंसू इस बात के है कि हमारे पिता ने आपकी बहुत निंदा की, बहुत निंदा की। और जो व्यक्ति भगवान की निंदा करता हो उसको नरक में जाना पड़ेगा। महाराज जी हमारे पिता हैं, इसलिए ये हम चाहते हैं कि पिता को नरक दो। देखिए प्रेम लड़के का पिता, ये संबंध होते हैं, ये हम चाहते हैं कि हमारे पिता को नरक दो। उन्होंने कहा कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे पिता को नरक न हो तो एक बात बता दूं कि जाओ हम तुम्हें वरदान दिए देते हैं। सप्त भी पिता पूता, 3 मातृपक्ष 7 पितृपक्ष की 7 तिरका 21 पीढ़ियों में मैं अपने हाथ से तुम्हारे वंश में अब हम किसी को नहीं मारेंगे, किसी को नहीं मारेंगे। और जाओ तुम्हारे पिता को नरक नहीं होगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूं इस बात का, और 21 पीढ़ियों तक मैं अपने जो है हाथ से किसी को तुम्हारे यहाँ बद नहीं करूंगा। बस इसने
ये जो था हिरण्यकशिप, इससे पूछा गया है यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी में पूछा गया कि नरक किसे होता है, नरक किसे है, स्वर्ग किसे है। देखिए दैत्य होते हुए वो कह रहा है कि देखिए जो भी व्यक्ति यहाँ समाप्त होता है संसार में और उसके चले जाने के बाद लोग अगर आंखों से आंसू बहावे तो आप समझ लीजिए वो स्वर्ग गया है। और लोग अगर उसकी भर्त्सना करें कि अच्छा हुआ साला गांव पाक भाग आज मरी गया कहता हूं, समझ लो कि नरक गया। दैत्य कह रहा है, हिरण्यकशिप उसने ये उपदेश दिया यहाँ पर। इस चरित्र को मैंने संक्षेप में आपके सामने रखा। सभी लोग बड़ा चर्चित विषय है, सब लोग जानते हैं, सबकी किताबों में प्राइमरी तक के बच्चों को भी सब बताया जाता है। आगे चल करके अब ये कथा सप्तम स्कंद समाप्त हो चुका है, 7 स्कंद समाप्त हो चुके हैं। अष्टम स्कंद में अब हम प्रवेश कर रहे हैं। अष्टम स्कंद में एक जो है यहाँ पर गज और ग्रह का चरित्र आया है, समुद्र मंथन है और उसके बाद राजा बलि का चरित्र है। श्रीमद् भागवत जी में राजा बलि के संता का चरित्र श्रीमद् भागवत जी में और दूसरा कोई चरित्र नहीं है। नंबर 1 पे है श्रीमद् भागवत में राजा बलि का चरित्र और चरित्र है महाराज अम्बरीश का भी, लेकिन वो अम्बरीश का चरित्र 19 है, राजा बलि का चरित्र जो है वो 20 है। इसकी समता का दूसरा कोई चरित्र श्रीमद् भागवत में नहीं है, वो चरित्र है इसमें। अब यहाँ पर इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा हुए, नाम था उनका इंद्रद्युम्न। भगवान के अनन्य भक्तों में थे। राजगद्दी पे बैठ करके राज्य का कार्य करते थे। एक दिन अचानक उनके हृदय में भाव आया कि मुझे भगवान की कृपा से मनुष्य जन्म मिला और मैं राजा भी बना हुआ हूँ, राजगद्दी पे भी बैठा हूँ, राज्य के सब कार्य कर रहा हूँ, लेकिन जहां जाना है वहां के लिए तो कुछ हम पैदा नहीं कर रहे हैं। राजगद्दी बैठे हुए राज्य का कार्य केवल कर रहे हैं, जहां जाना क्या खाली हाथ जाएंगे। तो हृदय में विचार किया कि राजगद्दी पे किसी और दूसरी व्यवस्था करने बैठने की, और मैं मौन व्रत ले लूं। मौन व्रत ले लूं। मौन व्रत उसे नहीं कहते हैं कि आप केवल बोलते नहीं, जरूरत पड़ी तो आप स्लेट और चाक लेकर के लिख भी देते हैं, जरूरत पड़ी तो कागज और पेन के उसमें भी लिख करके दे देते हैं, केवल बोलते नहीं। ये मौन व्रत नहीं है, ये सब आडंबर है, ये केवल आडंबर है। भैया ले वो मौन, वो बिल्कुल कुछ नहीं है, वो सब बैकडोर एंट्री से सब हुई रहा, समझे, केवल बोलत नहीं। मौन व्रत उसे कहते हैं जो अपने को संसार से मौन कर ले, यह है मौन व्रत। कहाँ हमारी स्त्री है, कहाँ मेरा पति है, कहाँ मेरे लड़के बच्चे, कहाँ मेरा वैभव, कहाँ क्या, कोई किसी से कोई मतलब नहीं है।
केवल अगर मतलब है तो उस परम प्रभु परमात्मा से, बस। बाकी सब संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है। इन्होंने इसी के आधार पर इंद्रद्युम्न ने राजगद्दी की व्यवस्था करके दूसरे की, और आप स्वयं नगर के बाहर आकर के मौन व्रत लेकर के बैठ गए भगवान की आराधना में। उसी समय वह महाराज अगस्त्य जी अपने अन्य शिष्यों के साथ वहां से निकले। वहीं से होनी है, दूसरे रास्ते से भी निकल सकते थे, नहीं, वहीं से निकले। ये आंख बंद किए हुए भगवान के ध्यान में थे, उनका नाम ले रहे थे। अगस्त्य जी के हृदय में ये भाव हो गया कि राजा है, इसको राज्य मद हो गया है, मैं यहां से निकल रहा हूं, और ये इसने जानबूझ करके आंख बंद कर दी। अभी इसका दशा उतारता हूं। और महाराज जी ने उसी समय इसको साफ दे दिया, जा, बहुत मदान हो गया राज्य में, उसमें राजा के उसमें, जा पसियोन में जाइए, पसियोन में जा करके और हाथी की ओर में जाओ, साफ दे दिया। बहुत से लोग श्राप बोलते हैं, श्राप, पढ़े लिखे लोग श्राप, श्राप शब्द नहीं है, साप शब्द है, श्राप। बहुत से लोग अंतर्ध्यान बोलते हैं, अंतर्ध्यान शब्द नहीं है, अंतर्धान शब्द है। तो इन्होंने कहा कि जैसे ये स्थिति हो गई, जाइए हाथी के योग में, जैसे पशुओं में हाथी राजा, बहुत इसमें राजगद्दी बैठ करके तेरा दिमाग खराब हो गया, मैं यहां से निकला, आंख बंद करके बैठ गया। जहां ये साफ हुआ, महाराज जी की आंख खुली, जानकारी हुई, चरणों में गिरे अगस्त्य जी के। महाराज जी, मैं तो भगवान की आराधना में था, उनका नाम ले रहा था, हमने तो परित्याग कर दिया है सब राज्य इत्यादि, वो आपने मुझे साफ दे दिया। अच्छा नहीं किया महाराज जी। जब वास्तविकता की जानकारी हुई महाराज अगस्त्य जी को, तब अगस्त्य जी ने ये जो है इन्होंने वरदान भी दे दिया, इंद्रद्युम्न को वरदान दे दिया। महान पुरुष जो होते हैं तपस्वी लोग, ये साप भी देते हैं और वरदान भी देते हैं। तो आज इन्होंने जो जानकारी हुई कि हाँ ये मेरे से गलती हो गई, तो इन्होंने वरदान दिया, माताम महताम च स्वभावश्च परेशान हितमावहेतु। जिसमें दूसरे का हित हो वो महान लोग करते हैं, तो उस आधार पर ये स्वभाव है उनका। आज उस आधार पर इन्होंने वरदान दे दिया कि अब तो तुम्हें साप तो हो ही गया, तुमको जाना पड़ेगा और हाथी की योनि में तुम जाओगे। लेकिन चौथी मनवंतर में 14 मनवंतर है,